आज पूरा का पूरा रजवाड़ा सब खुला पड़ा रहता है, लेकिन कभी उसकी 9 निधियां कोई चुराने वाला नहीं मिलता। 14 रत्नों को कोई चुराने वाला नहीं है, क्योंकि वो उसकी है, उसके लिए ही है, कोई चुरा नहीं सकता उसको। उसे कभी ताला कुंजी की जरूरत नहीं पड़ती। और पुण्य के उदय से जिसको जो मिलेगा उसे कोई ले भी नहीं जा सकता, उसको कोई चुरा भी नहीं सकता। इसलिए आपके घरों में ताले पड़े रहते हैं, क्योंकि आपने पुण्य को जबरदस्ती खींचा है। समझ में आ रहा है? बुरा नहीं मानना। आपके घरों में इसीलिए ताले पड़े रहते हैं, ट्रेजरियां इसीलिए गुप्त रूप में रखी रहती हैं कि आपने हर चीज को अपने पुण्य से नहीं कमाया, अपनी पाप की प्रवृत्ति से उसको बढ़ाया है, अपने लिए सुरक्षा प्रदान की है कि कहीं कुछ ऐसा हो गया तो समय पर हमारे लिए कुछ काम में आएगा। तो आपने तरह तरह से धन भी कमाया है, लेकिन वह सब चीजें जो आपने अन्याय से की हैं आपके अंदर जरूर भय पैदा करेंगी, डर पैदा करेंगी। इसलिए आचार्य कहते हैं पहले पाप और पुण्य इन दो पदार्थों को समझ लो। पाप हमेशा नरक और त्रियंश गति का कारण है, और पुण्य हमेशा देव आदि सुगति का कारण है। और पुण्य अगर बढ़ता चला जाए, धर्म की श्रद्धा के साथ में अगर वह पुण्य बढ़ता चला जाए, तो वह पुण्य मोक्ष का भी कारण बन जाता है। इसलिए आचार्य कहते हैं इस पुण्य और पाप इन दोनों पदार्थों को ठीक ठीक ढंग से समझ लो। कहने को तो ये आता है कि पाप और पुण्य इन दोनों में अंतर है भी और नहीं भी है। आचार्यों ने दोनों रूप से कथन किया है, और इन दोनों की निरूपणाएं अलग अलग विवक्षा में अलग अलग हो जाती हैं। जब आप सिद्धांत की दृष्टि से देखोगे, आचरण की दृष्टि से देखोगे, सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से देखोगे, तो आपको पाप और पुण्य इन दोनों में भेद मिलेगा। और जब आप केवल अध्यात्म की दृष्टि से देखोगे तो कहा जाएगा पाप और पुण्य दोनों एक हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। क्यों एक हैं? तो आचार्यों ने कहा हेतु माने कारण की अपेक्षा से ये दोनों एक हैं। पाप किस कारण से उत्पन्न होगा? अशुभ भावों के कारण से उत्पन्न होगा। और पुण्य किस कारण से उत्पन्न होगा? शुभ भावों के कारण से उत्पन्न होगा। जब शुभ भावों से हुआ तो पुण्य हो गया, अशुभ भावों से हुआ तो पाप हो गया। कारण दोनों के अलग अलग हो गए, स्वभाव दोनों का अलग अलग है। पुण्य का स्वभाव क्या है? आपके लिए सुख सामग्री उत्पन्न कराना, आपको सुख रूप फल देना, साता वेदनी, शुभ आयु, शुभ नाम, ये सब पुण्य फल है। और पाप के स्वभाव क्या है? आपको दुखी बनाना, आपको कष्ट में पहुंचाना, आपको नरक आदि के दुखों की प्राप्ति कराना। ये क्या हो गया? ये पाप का स्वभाव हो गया। पाप का स्वभाव अलग है, पुण्य का स्वभाव अलग है। दोनों के कारण अलग हैं, दोनों के स्वभाव अलग हैं, और दोनों का अनुभव भी अलग है। पाप का अनुभव होगा तो आपके अंदर दुखी परिणाम उत्पन्न होगा, आपके अंदर क्लेश उत्पन्न होगा। और जब पुण्य का अनुभव होगा तो आप अपने आप को बड़ा फाइन महसूस करोगे, अपने अंदर बड़ा हैप्पीनेस महसूस करोगे, अपने अंदर हमेशा विशुद्धि महसूस करोगे। ये जो पुण्य और पाप दोनों के अनुभव में अंतर आता है, इससे भी पुण्य और पाप दोनों में भेद दिखाई देता है। और फिर आचार्य कहते हैं इन दोनों के आश्रय में भी भेद है। पुण्य कथनचित शुभ भाव होने के कारण से ये मोक्ष मार्ग के आश्रय हो जाता है, और पाप तो सर्वथा अशुभ का कारण होने से ये बंद मार्ग का ही आश्रय करता है। इसलिए इनमें चार चीजों की अपेक्षा से भेद पड़ जाता है। एक हेतु की अपेक्षा से, स्वभाव की अपेक्षा से, अनुभव की अपेक्षा से, और आश्रय की अपेक्षा से। चार चीजों से पुण्य और पाप में भेद है। और जब ये भेद सामने आ जाता है तो एक दृष्टि ऐसी भी आ जाती है जिसमें अभेद आ जाता है। क्योंकि कोई भी चीज है वह भेद और अभेद दोनों रूप में है।
आप जिस चीज में भेद डाल रहे हैं उसी चीज में आप उसको अभेद दृष्टि से भी देख सकते हो। एक उदाहरण दिया गया है समय सार आदि ग्रंथों में। किसी शूद्र के यहां पर 2 बच्चों का जन्म हुआ, सुन रहे हो, और उसने उन दोनों बच्चों को किसी एक स्थान पर ले जाकर के छोड़ दिया। एक बच्चे को तो एक मदिरा पीने वाला चांडाल उठा करके ले गया, और एक बच्चे को एक ब्राह्मण ले गया, उसने अपने धर्म संस्कारों से उसका पालन पोषण किया। एक बच्चा आगे चल करके मदिरा पान करना सीख गया, मांस खाना सीख गया, हिंसा करना सीख गया, सब प्रकार के पाप करना सीख गया। सुन रहे हो, बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया। और एक बच्चा जिसको कि एक ब्राह्मण पालने के लिए ले गया था, उसके यहां पर पहुंचने के बाद में वह न कभी हिंसा करता है, न झूठ बोलता है, न मांस खाता है, न मदिरा पीता है। अब दोनों के संस्कार अलग अलग हो गए। जन्म तो कहां से हुआ था? एक शूद्र के ही पेट से जन्म हुआ था, एक शूद्री के ही दोनों बच्चे थे। सुन रहे हो, लेकिन संस्कार के कारण से दोनों अलग अलग हो गए और दोनों की प्रवृत्तियां अलग हो गईं। ये हो गया दोनों में भेद। ये भेद दृष्टि है। जिसको नहीं मालूम कि ये कहां से उत्पन्न हुए हैं, तो वो क्या कहेगा, ये ब्राह्मण का बेटा है और ये शूद्र का बेटा है। ये शूद्र का बेटा है तो वो दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि वो सब प्रकार के पाप कर रहा है, मदिरा पी रहा है। और एक ब्राह्मण का है तो मदिरा नहीं पी रहा है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये हमारे लिए योग्य है, ये अयोग्य है। ये अपने आप उसकी दृष्टि में, जो भी देखेगा उसकी दृष्टि में आ जाएगा। आप थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करना कि वास्तव में देखा जाए ये दोनों शूद्री के पुत्र हैं, लेकिन एक का पालन ब्राह्मण के यहां हुआ, संस्कारित हो गया, तो वह ब्राह्मण कहलाने लगा। वह मदिरा पान से, मांस खाने से दूर हो गया। और एक को किसी और चांडाल ने पालन पोषण किया तो वह उससे भी गया बीता हो गया। हम क्या कहेंगे, इन दोनों में अंतर है कि नहीं है? जब आप व्यवहार की दृष्टि से देखोगे, जब आप अच्छे और बुरे की दृष्टि से देखोगे, तो आपको इन दोनों में अंतर कहना ही पड़ेगा। अगर इन दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा तो फिर अच्छाई और बुराई के बीच में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। अगर इन दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा तो सदाचरण और दुराचरण के बीच में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। ये दोनों का अंतर है और वो दोनों का अंतर ही आपकी दृष्टि में आएगा। और जो कोई भी व्यक्ति उसको देखेगा तो जो ब्राह्मण के यहां पर संस्कारित हुआ है उसको अच्छा कहेगा, और जो शूद्र के यहां पर संस्कारित हुआ है उसको बुरा कहेगा। अब कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने ये भी जाना हो कि ये रियलिटी में देखे जाएं तो दोनों ही शूद्री के पुत्र हैं। क्या समझ में आ गया? क्या फर्क पड़ता है इससे कि वो ब्राह्मण के यहां संस्कारित हुआ है, कि वो मदिरा पान नहीं कर रहा है, कि वो मांस नहीं खा रहा है, और वो हिंसा कर रहा है, वो मदिरा पी रहा है, वो सब कर रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो दोनों शूद्री के पुत्र। अब आप देखो, ये कौन सी दृष्टि हो गई? ये आपकी दृष्टि कब बनेगी? जब आप पाप और पुण्य, अच्छाई और बुराई, इन दोनों से ऊपर उठे हुए होंगे, तब ये आपकी दृष्टि जो आएगी उसमें कहा जाएगा ये अभेद दृष्टि है। इसको क्या बोलेंगे? अभेद दृष्टि। अपने अंदर दोनों प्रकार के एटीट्यूड रखने पड़ते हैं। जब आंख खोल करके व्यवहार में प्रवृत्ति करो तो आपको भेद दृष्टि ही काम में आएगी। क्या समझ में आ रहा है? अगर यहां पर कोई शराबी आकर के बैठ जाए, क्या करोगे आप बताओ? अच्छा, कोई यहां पर चांडाल आकर के बैठ जाए, क्या करोगे आप उससे?
आप उसमें बैठने नहीं दोगे। ये धर्म सभा है, यहाँ पर शुद्धि से आया जाता है, मैनर्स के साथ में बैठा जाता है। और तुम यहाँ पर अगर बोतल लेकर के आगे बैठ जाओगे तो क्या होगा?